आप देख रहे हैं केवल सच है। एजुकेशन में बहुत पीछे है, पॉलिटिकल रूप से कम जागरूक है। इसके लिए अभी निषाद गुरुकुल हम बनाने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे 1 हफ्ते का ट्रेनिंग वहाँ पे दिया जाएगा। पूरे बिहार से यूथ को लाकर वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। उनके ज़िंदगी में किस तरीके से रहना है, कैसे अपने परिवार को, अपने लोगों को देखना है, कैसे समाज के बीच में रहना है, कैसे पॉलिटिकल आपको जागरूक रहना है। किस तरीके से आज देश में देखिएगा कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी है जो गरीब, पिछड़ा, दलित को गुमराह कर रहे हैं। तो उसी तरीके से आपको जागरूक होना, यही सब चीज़ उनको सिखाया जाएगा। और इसके लिए 7 दिवसीय ट्रेनिंग कराया जाएगा। और इसका फिर दूसरा लक्ष्य है कि दूसरा 15 दिन का भी ट्रेनिंग होगा। जो पहले 7 दिन का ट्रेनिंग कर लेंगे, उसी को 15 दिन का भी ट्रेनिंग करने के लिए उसको मुंबई भेजा जाएगा। कहाँ खोलेंगे आश्रम? ये एक बिहार प्रदेश में पहले होगा, और उसके बाद ये दूसरा जो है वो दूसरे प्रदेश में होगा, मुंबई में। और माइंड सेंटर होगा, जहाँ पे 2 दिवसीय जो 15वां दिन का जो ट्रेनिंग लेंगे वही लोग वहाँ पे जाएंगे। अग्निवीर योजना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये देखिए, सरकार का जो योजना उन्होंने लाया है, ये तो निश्चित तौर पे गरीब, पिछड़ा, युवा के लिए नहीं है। आप बताइए कि ज़िंदगी में 4 साल का नौकरी कौन चाहेगा? ठीक है, तो इसमें सरकार को पुनः विचार करना चाहिए, लेकिन सरकार ने विचार नहीं किया। आज देश के युवा ने ही देश को प्रधानमंत्री को बनाए, और देश के प्रधानमंत्री ने अगर कोई पॉलिसी लाएं और उनको देश के युवा, गरीब, पिछड़ा, हर तबके के लोगों को लगा कि ये पॉलिसी में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, तो ऐसे लोगों से सरकार को बात करना चाहिए, ना ही कि सेना को उतार कर और पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के कि आप धमकी दीजिए कि कोई भी युवा अगर ट्रेन जलाते हुए दिखा पाया, रोड पे जाम करते हुए दिखा, ऐसे लोगों को नौकरी नहीं दिया जाएगा। और इस तरीके से बोलकर और पूरे देश के माहौल को शांत किया गया। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। हाँ, लोग देश में माहौल शांत करना चाहिए। हम भी कहते हैं, उस समय में युवा से अपील किए थे कि देश के संपत्ति को ना जलाए। हाँ, आप उनका विरोध करने का उनका मौलिक अधिकार है, लेकिन सरकार का भी काम है उनकी बात को सुनना। लेकिन सरकार ने उनकी बात को सुना ही नहीं, और उन्होंने तानाशाह के रवैया अपनाते हुए आज देश में लागू कर दिए। तो खैर, उनकी सरकार है। आने वाले समय में हम लोगों की विचारधारा से सरकार बनेंगे। हम लोग चाहेंगे कि ऐसे योजना देश के में ना लागू हो, जो पुनः पूर्व से जो लागू है योजना वही लागू हो। लेकिन आज उनकी सरकार है, वो लागू करे। लेकिन हमारी सरकार जब बनेगा, हमारे ताकत से जो सरकार होगा, हम चाहेंगे उस ऐसे सरकार में इस योजना पे चर्चा हो, बहस हो, बात हो, और जो देश के हित में हो, युवा के हित में हो, लोगों के हित में हो, वही योजना देश के लोगों के बीच में आए। और सर, अभी आपने कहा कि राज्यसभा के लिए ऑफर था, मंत्री पद के लिए भी ऑफर था, किसने दिया था ऑफर? तो ये सारे चीज़ तो हमेशा पॉलिटिकल सिस्टम पे रहता ही है। एक गरीब, पिछड़ा समाज के बेटा अपने पॉलिटिकल पार्टी बनाकर अपने दमखम से अपनी सरकार बनाएं और अपने दमखम से आगे चल रहे हैं। तो आज ऐसे पार्टी को ख़त्म करने के लिए विधायक को खरीद लेना, पार्टी को विलय करने का ऑप्शन देना कि आप विलय करके हमारे साथ आ जाइए, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में सही नहीं था। और मैंने ये सारे चीज़ को ठुकराया, और मैंने फिर से संघर्ष करने का रास्ता अपनाया, और आज मैं फिर से रोड पे हूँ और अपने लोगों के साथ हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। कामयाबी कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस हालत में मिलेगा, वो उसका मैं परवाह किए बगैर मैं अपने लोगों के बीच में संघर्ष करने के लिए मैं मुंबई से बिहार आया हूँ और संघर्ष करते रहूँगा। जहाँ पे दूर दूर तक मेरे खानदान के कोई भी व्यक्ति नहीं थे, मैंने वहाँ पे संघर्ष किया, मेहनत किया, मजदूरी किया। वो हर गरीब आदमी को जो काम करना चाहिए था, वो काम मैं वहाँ पे मैंने किया। कभी कभी भूखा भी रहना पड़ा, पब्लिक शौचालय में जाना पड़ा, मैंने हर कष्ट को झेला, लेकिन ईमानदारी, मेहनत के दम पर, अपने पूर्वज के आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने हमेशा आगे बढ़ने का काम किया। और मुंबई जैसे शहर में एक निषाद मल्लाह का बेटा बिहार से गया हुआ, वहां पे मैंने अपनी कामयाबी का झंडा मैंने गाड़ दिया। और फिर मैं एक समय आ गया, बेहतर जिंदगी जी रहा था। जो दुनिया के जो लोग अमीर लोग होते हैं, जो बेहतर जिंदगी जीते हैं, वैसा मैंने जिंदगी जीने लगा। कहीं ना कहीं तो मैं धीरे धीरे गरीबी को भूल रहा था। लेकिन फिर मैं 2010 में बिहार आया, अपने लोगों के पास गया, देखा, फिर मुझे फिर से एहसास हुआ, और फिर लगातार अपने लोगों के लिए काम करने लगा। 2014 में अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने लगा, और वो लड़ाई में आप लोगों का भरपूर सहयोग रहा।
आपने पूरे बिहार को बता दिया कि अगर बिहार में अगर कोई मेरा एक नेता है तो वो सनक मल्ला मुकेश सहनी मेरा नेता है। जितना मेहनत मैंने किया, जितना पैसा मैंने खर्च किया, उससे 10 गुना ज्यादा खर्च आपने किया। आज जैसे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, वेद व्यास जी के जयंती के अवसर पे आपने लाखों रुपया खर्च किया है, पंडाल बनाया, सारा चीज आपने किया है, लेकिन उसको उपयोग तो मैं कर रहा हूं, मैं भी अपने बात को रख रहा हूं। अब मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बात मैं रखूंगा और सबसे ज्यादा बात मेरा आप सुनेंगे। तो इसी तरीके से पूरे बिहार में हमने तो अपना व्यवस्था किया कि मुझे कहीं जाना है तो हेलीकॉप्टर का खर्चा हो या गाड़ी का खर्चा हो, मैं उनका पूरा करता था। लेकिन आपने मुझे आने से पहले लोगों को लाना, मंच बनाना, सभा कराना, लोगों को खाने पीने की व्यवस्था कराना, खाने की व्यवस्था नहीं है तो कम से कम पानी की व्यवस्था करना। अगर जितना हमने खर्च किया उससे कई गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा खर्चा आपने किया। जितना मैंने मेहनत किया उससे कई गुना ज्यादा मेहनत आपने किया। मुझे तो कहीं पे एक सभा में जाने के लिए पटना से हेलीकॉप्टर में बैठा और किशनगंज अगर जाना है तो 1 घंटे में पहुंच जाता था, भागलपुर जाना है तो पौने घंटे में पहुंच जाता था। लेकिन लोगों को अगर घर से निकलना है, मान लीजिए कि पटना से किसी को भागलपुर जाना है तो उसको 8-8 घंटा, 7-7 घंटा लगता था वहां पे पहुंचने में। तो मैंने जितना कष्ट किया इससे ज्यादा कष्ट आपने किया। आपने धूप में रोड पर खड़ा होकर झंडा लेकर इंतजार करने लगे। किसका इंतजार कर रहे हैं? तो हम अपने नेता को इंतजार कर रहे हैं। तो आपने मुझे सब कुछ दिया, हमने बगैर मांगे हुए आपने हमें दिया। सिर्फ मुझे इसलिए आपने दिया क्योंकि मैं ईमानदारी के रास्ते पे चल रहा था। आपको यकीन हो गया कि एक सच्चा नेता हमारा सनक मल्ला मुकेश सहनी है, और मैंने भी वही किया। एक ईमानदारी के रास्ते पे चलकर पहले मैंने अपने आप को साबित किया कि मैं आपके नेता बनने लायक हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं जो चाहता हूँ उस पर मैं अड़िग रहता हूँ, अटल रहता हूँ। और आपने भी मुझे सपोर्ट किया। हम सब मिलकर लड़ाई लड़कर बिहार 2020 में हम लोगों ने सरकार बनाया। खैर अभी मैं सरकार पे बाद में आऊंगा, पहले तो मैं आप सभी को पहले कहूंगा कि सबसे पहले, और सभी साथी ने मंच पर ये बात को दोहराया कि अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज पढ़ेगा लिखेगा नहीं और काबिल नहीं होगा ना, कि आज का जो संसार है ये कलयुग है। यहाँ पे ये समय, इस संसार में सब अलग अलग समय का दौर आया। अकाल भी कभी कभी आया है, जो हम सुनते आ रहे हैं कि लोगों को खाने पीने के लिए व्यवस्था नहीं था। लेकिन ये दौर जो है उस सब दौर से कठिन दौर चल रहा है। निशा समाज के लिए भी कुर्सी देना पड़ेगा, वरना अगर हमको कुर्सी नहीं देंगे तो आपको भी कुर्सी पे बैठने का हक और अधिकार हम नहीं देंगे आने वाले समय में। ये ताकत हमारे पास है। और शक्ति कितना लगा दिए बचाओ चुनाव में। आप सब टीवी मीडिया के माध्यम से देखे होंगे कि हर पंचायत में 2-2 विधायक को बैठा दिए, सैकड़ों नेता को लाकर रख दिए। पूरे बिहार के नेता को एनडीए ने उतार दिया कि एक वोट को खरीदो। लेकिन निषाद बिकने वाला नहीं है। निषाद ने दिखा दिया कि हम बिकने वाला भी नहीं है, अपना वोट भी गिराते हैं और दूसरे से भी वोट लेने का क्षमता हमने दिखा दिया। क्योंकि वहां पे तो हमारे पास 22,000 वोट का पोलिंग कैपेसिटी है, लेकिन 30,000 वोट आया तो ये मान के चलिए कि 8,000 वोट हमने दूसरे समुदाय से भी लेने का काम किया। उस क्षेत्र में आप उस समय देखते तो जितना उस गांव में कुत्ता नजर नहीं आता, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का नेता नजर आता। उस समय में इस तरीके से हालात हो गया था, लेकिन उनको खानी पड़ी। तो इसलिए साथियों, इस मंच पे तो बहुत सारा बात नहीं बोलना था, लेकिन नहीं बोल के बहुत सारे लोग बोले हैं। और क्यों ना बोला जाए, क्योंकि ये गुरु पूर्णिमा के दिन में एक ज्ञान की बात हो। और ये आज भी ज्ञान की बात हो रहा है कि लोग आपके साथ कैसे छल किया, आपके क्लब के साथ कैसे छल किया। आपके क्लब को शिक्षा भी नहीं दी, लेकिन हमारे क्लब ने उनको गुरु माना, उनके मूर्ति को रख के पूजा किए। लेकिन वो गुरु कितना चालाक निकले कि शिक्षा भी नहीं दिए, लेकिन दक्षिणा में उनको अंगूठा ले लिए।
कि ताकि सुरो दरिया प्रेम का उल्टा बाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार रे भैया, जो डूबा सो पार। आज यह मंच जो है राजनीतिक मंच कम और आध्यात्मिक मंच, वही समर्पण की भावना इनको वेद व्यास बनाया होगा। और वही वेद व्यास आज किसी एक समाज को नहीं बल्कि भारत ही नहीं पूरे विश्व को उस पथ पे चलने के लिए अग्रसित करती है, उस पथ पर चलने का अनुसरण करवाता है। वह वेद, वह शास्त्र, खास करके वेद जो हिंदू धर्म। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार। निराला बड़ा है नाम वाला, ये जगह में महान है, मुझे प्राणों से भी प्यारा हिंदुस्तान है, मेरा भारत है सादे से निराला बड़ा है नाम वाला, ये जगह में महान है, मुझे प्राणों से भी प्यारा हिंदुस्तान है, मेरा भारत है सादे से निराला बड़ा है नाम वाला, ये जगह में महान है। अभिवादन करती हूँ तथा स्वागत करती हूँ कि वो अपना कीमती समय निकालकर हमारे लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। उसके अलावा जितने भी गणमान्य लोग हैं तथा जितने ग्रामवासी हैं उन सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं प्रियंका प्रसाद, जिला पार्षद नासरीगंज प्रखंड की हूँ तथा मेरी सासू माँ श्रीमती राम दुलारी देवी अमियावर पंचायत की मुखिया आप सबके सामने हैं। और हमें ये बहुत ज़्यादा हर्ष और गौरव महसूस हो रहा है कि आप सब ने हमें सम्मानित किया, हमें ये अवसर दिया कि हम आप सबके बीच में आज यहाँ उपस्थित हो सकें तथा इस वेद व्यास सम्मेलन का जो है अंग बन सके। क्योंकि आज तो मेरे पति यहाँ मौजूद नहीं है, पर वो हर वर्ष यहाँ मौजूद होते हैं और इस सभा का जो है हिस्सा होते हैं। जैसा कि राजेश जी ने कहा, वो झूठ नहीं था, हम जो भी चुनाव जीते हैं 2 पद से जीते हैं और वो सच में बहुत बड़ी बात है कि रोहतास में 2 पद, जितना वो लोगों की सेवा करते हैं उसकी वजह से आज हम जो है उस पोजीशन पे हैं। हाँ। विचित्र चीज देखा जो अक्सर मंच पर होता है, कुछ लोगों को कुर्ता खींचा जा रहा था, ये लाइन लेंथ से लोग हट जाए या हट जाते हैं तो कुर्ता या पजामा खींच दिया जाता है ताकि लोग विषय से विषयांतर न हो। मैं ऐसे लोगों को जिनका कुर्ता पजामा खींचा जाता है उन भाई लोगों का दोष नहीं है, दोष आदत का होता है जो जाने अनजाने में हो जाता है। जैसे एक बिहारी भाई सिवान के राजस्थान काम करने गए थे, राजस्थानी पूछा, भाई जी आप बिहार के हैं? हाँ, क्या बात? अरे आप बिहार के हैं? तो जी बोलिए। सुनते हैं कि बिहार के लोग बात बात में गाली दे देते हैं, क्या बोले? फिर से बोलिए। नहीं, सुनते हैं कि बिहार के लोग बात बात में गाली देते हैं। कौन साला कहता? तो राजस्थानी भाई सोचे कि भाई हम तो सुनते थे लेकिन अब तो प्रत्यक्ष के प्रमाण की क्या आवश्यकता, विरोध होना चाहिए। विरोध किस तरह से होना चाहिए इसका भी एक मापदंड होता है। जैसे किसी पत्रकार ने पूछा था किसी समय में लालू जी से कि लालू जी आप परिवार नियोजन का पालन नियम का नहीं करते, तो क्यों? तो आपके 9 बच्चे हैं। तो लालू जी कहता है और परिवार नियोजन का तो हम विरोध करते हैं, लेकिन इसका भी कारण है। हाँ, तो क्या कारण है लालू जी? कारण ये है कि जब हम प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे तो उस समय कांग्रेस का सरकार
तो ये योजना कांग्रेस का तरफ से आई थे, तो हम सोचे कि हमारा फॉर्म योजना के विरोध करना हमारा धर्म है। तो इस प्रकार से लालू जी ने विरोध किया। एक प्रदर्शन के रूप में एक मैं धर्म के विषय में भी कुछ अल्प समय में कहना चाहता हूं कि हमारे अनिल टाइगर ने कहा, बड़े भाई भी हैं, मित्र भी हैं, जैसे ही राजनीति की बात होती है तो लोग निश्चित